जा तेरे साथ चल, यही तेरी जिंदगानी, यही तेरा रास्ता, रोक तुझे पाए ना कोई, जिंदगी अनस्टॉपेबल, 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 जिंदगी अनस्टॉपेबल। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। नमस्कार, जिंदगी अनस्टॉपेबल इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं आपके साथ इन शुभकामनाओं के साथ कि संगीत से आपको ऐसे पंख मिले जो आप जीवन के सबसे ऊंचे अनुभव करें। तो आइए अपने दामन को खुशियों से भरते हैं, संगीत और जिंदगी की गहराई का कुछ और अनुभव करते हैं। सच में दोस्तों, संगीत ईश्वर की एक अनुपम सृष्टि है जो कैसे भी माहौल हो, कैसे भी परिस्थिति हो, सबको पल में बदल सकती है। तो इसी संगीत की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज संगीत रिलेटेड बहुत सारे विषयों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे, संगीत को लेके चर्चा करेंगे। संगीत के द्वारा कैसे हम परिस्थितियों को बदलना ही नहीं बल्कि हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। हमने जबकि सुना भी है कि म्यूज़िक हीलिंग का भी काम करती है, तो इसीलिए आज हम म्यूज़िक हीलिंग के ऊपर, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स हील विद म्यूजिक। और आज के इस खास कार्यक्रम में जो हमारे साथ देने वाले हैं, इस चर्चा में उपस्थित होने वाले हैं, म्यूज़िक हीलिंग के बारे में हमें बताने वाले हैं, वो है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी डॉक्टर दामिनी जी, और उनके साथ है राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। ओम शांति। शुक्रिया। आपको इस शो में एक बार फिर से देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आपका तहे दिल से स्वागत है। और अपने सुरीले संगीत के साथ हमारे साथ देने के लिए आज भी हमारे शो में उपस्थित है अतुल, आर्यन और शगुन। आपका भी स्वागत है। अभी इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। म्यूजिक, जैसे कि हम शो के शुरू में ही बात कर रहे थे कि एक अनुपम सृष्टि है ईश्वर की। म्यूजिक कुछ भी, कैसे भी परिस्थिति हो, माहौल हो, इंसानों कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि बोलेंगे कि हमको संगीत पसंद नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार के संगीत क्यों ना हो, चाहे वो रॉक सॉन्ग सुने, पॉप सॉन्ग सुने या क्लासिकल सॉन्ग सुने, कुछ भी हो, लेकिन संगीत या म्यूज़िक सबको पसंद है। लेकिन जब बात म्यूज़िक हीलिंग की आती है, म्यूज़िक हीलिंग एक प्रोसेस है, बहुत सुंदर सा प्रोसेस है। लेकिन म्यूज़िक हीलिंग में आने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि म्यूज़िक आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या मायने रखती है? जी, मैं तो अपने जीवन को ही संगीत समझती हूँ। ओके। पत्तों की सरसराहट में, चिड़ियों की चरचराहट में, पानी जो बहता है वो संगीत है, हम जो सांस लेते हैं वो संगीत है, हमारा जीवन ही एक संगीत है। बिल्कुल। और जीवन का आधार है, सारे धर्मों का सार है वो शास्त्र जिसको हम गीता कहते हैं,
उसमें ही गीत समाहित है। परमात्मा के साथ जुड़ने का ये दिव्य साधन है संगीत। तो बहुत बड़ा माध्यम है संगीत हीलिंग का और परमात्मा से जुड़ने का, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का। क्योंकि देखो, एक संगीत ही ऐसी भाषा है, चाहे मैं कोई साउथ इंडियन भाषाओं को नहीं जानती, लेकिन वहाँ का संगीत सुनती हूँ फिर भी इंजॉय करती हूँ। Exactly. क्योंकि वो भाषा दिलों की भाषा है। तो संगीत ऐसा माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है। तो ये तो बहुत पावरफुल वेपन है। बिल्कुल, संगीत प्रकृति की भाषा है, संगीत ईश्वर की भाषा है। जी, तो ऐसा कुछ चीजें नहीं होंगी प्रकृति में जो कि जिसमें से कोई संगीत नहीं निकलती बिल्कुल हो, सही। है कि तभी तो हम बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। जिंदगी प्यार का गीत नहीं? गीत है। है, और बिल्कुल। यहाँ हर शय में संगीत गीत है। है। क्यों ना 2 लाइन गुनगुना दे अब, जब संगीत की बात हो ही रही जी है। जरूर। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना गाना पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू सिस्टर। ये है बात कि म्यूजिक चाहे कितनी भी सुंदर हो, सुनने में सबको पसंद आता हो, लेकिन कई बार वो भी म्यूजिक सुनने की जो टेंडेंसी है या जो पैशन है, जो हॉबी है, वो भी कई बार हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि जब हम कई बार हमारा मूड ऑफ रहता है तब या फिर हम थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं किसी बात से, तो उस समय हमको मतलब मन नहीं करता म्यूज़िक सुनने का। तो उस समय मूड को स्विंग करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए म्यूज़िक को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, एज अ म्यूज़िक हीलर अगर मैं इसका आंसर दूं तो बहुत सारी म्यूज़िक थेरापी आजकल चल रही है ना। मटके से एक एक ड्रॉप पानी का ऐसे गिराते हैं और उससे भी जो डिप्रेशन वाले हैं, जिसको इंजोम्निया है, नींद नहीं आती है, डिप्रेस रहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, स्लीप एपनिया है, ये सारी बीमारियां मन के रिलेटेड, क्योंकि आपने कहा कि मूड स्विंग होते रहते हैं, तो ऐसे में कोई शाब्दिक म्यूज़िक, शब्द वाला सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो एज अ म्यूज़िक हीलर जो मैंने भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और कई पेशेंट्स को करवाया है, तो 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक होता है जो हमारे मन के विचारों की गति को शांत करता है और ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा काम करता है, नॉर्मल करता है। और 528 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एक दिव्य शक्ति को जागृत करता है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक, शाब्दिक नहीं, सिर्फ सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स, धुन, ऐसे कई सारी अवेलेबल है विदाउट वोकल जो म्यूजिक होते हैं। यस यस यस। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं मानसिक स्ट्रेस दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के सूदिंग। लिए। यस, सूदिंग। ये बड़ा अच्छा, हर म्यूजिक की एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है और वो आपको अपने जैसा बना देता है, आपको तुरंत वहाँ ले जाता है। मतलब जो काम कई घंटों की एकाग्रता से होता है वो 2-4 मिनट में म्यूजिक कर देता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपके मन की फ्रीक्वेंसी को उस लिफ्ट करता ले है, जाती है वहाँ लिफ्ट पे। करता है। जी। तो फिर आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो म्यूजिक थेरापी का आजकल बहुत सारे राज्यों में उपयोग हो रहा है। अभी अभी हम कोविड पीरियड से निकले हैं, बिल्कुल राइट। एक दिन ऐसा था जब सब लोग, कोई थाली और चम्मच लेके, नहीं बजाए, कोई शंख ध्वनि, बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल। घंट जी। बजाया। तो वो भी क्या था, उस समय एक साथ इकट्ठे होकर हम सब ने एक दिव्य ध्वनि को पूरे पूरे भारत देश में सब एक टाइम पर मिलकर उस ध्वनि को फैलाया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हर कोई डिप्रेस था, हर कोई फियर में था, हर कोई पीड़ा में था। तो वो ध्वनि यही था एक्चुअली, उसका जो मीनिंग हम निकाले, स्पिरिचुअल मीनिंग निकाले, यही उसके पीछे उद्देश्य था कि इससे जो वातावरण है उसमें जो तरंगे फैलेगी ध्वनि की, वो हीलिंग का काम करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, इसमें ऐसा क्या होता है, इतना अट्रैक्शन क्यों होता है इसके अंदर? मतलब सुनते ही जिसको मतलब अपने चॉइस अनुसार जो जैसे भी म्यूजिक, जिस कैटेगरी के म्यूजिक सुनते हैं, वो क्या होता है म्यूजिक में, ऐसी कौन सी बात होती है जो अपनी तरफ खींचती है कि म्यूजिक हम सुने? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ तक जो म्यूजिक है
कि गीत ऐसे होते हैं जो गीत के भाषा हमें समझ में नहीं आते, और गीत के म्यूजिक से गीतों का भाषा ना मालूम होते हुए भी किसी का टांग सीढ़ हिलते रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, अंदर में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। गीतों से भाषा से कोई समझ में कुछ भी ना भी हो, लेकिन अंदर से उनको जो झूम उठ रहे हैं, तो अंदर का उनका स्ट्रेस वगैरह सब कुछ समाप्त हो रहा है। कोई भी मेंटली उसमें जो भी उनका बोझ है उनका समाप्त होने का वो रियलाइज करते हैं, उसीलिए उनको अच्छा लगता है। सही बात है। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति भी अगर थोड़ी देर म्यूजिक सुनता है तो थोड़ा झूमने लगता है, तो मीन जरूर वो कम हो रहा है, तभी तो वो उस अवस्था में आ रहा है। और जो हमारे जो राज योगा मेडिटेशन करते हैं उसमें भी खास जो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो परमात्मा के प्रति जो भावनात्मक गीत, तो वो गीत सुनते हैं जो हमारे राज योगा मेडिटेशन में भी, तो उसमें बीच बीच में गीत बजाते हैं, तो उसमें गीतों से माना परमात्मा के साथ भावनाएं हमारे जुड़ जाते हैं जी। तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गीत अगर हमें समझ में आते हैं तो वो भावनाएं हमें खींचती हैं। तो एक बात मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मैं एक बार एक सेंटर में था, तो वहाँ एक बाजू में माना शादी की पार्टी चल रही थी। तो आपने कभी एक गीत सुना होगा कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। तो मेरा जो मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था, तो एक तो मेडिटेशन की तो हमारे एक भावनाएं वहाँ रही थी, तो वो गीत सुनकर हमें ऐसे आसमान में उड़कर ऑटोमेटिक, हमने कोई आसमान में उड़ने के लिए या परमात्मा को याद करने के लिए हमें कुछ भी मेहनत नहीं लगी, ना हमने मेहनत करने की कोशिश की, कि हम ऑटोमेटिक हम जैसे आसमान में उड़ रहा हूँ, और जो शिव बाबा है, निराकार परमात्मा है, उनसे हमारा बुद्धि ऑटोमेटिक जुड़ गया कि हम बाबा से मन ही मन वो बात कर रहे हैं। जो गीत हम सुन रहे हैं अंदर अंदर वो गीत परमात्मा से गा रहे हैं कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हम याद करेंगे। क्या बात है जी। तो मतलब गीत बाहर के जो गीत आप सुन रहे थे उसमें भी आपका जैसे ध्यान योग जुड़ गया, जैसे परमात्मा के साथ मन लग गया। हम ये कह रहे थे म्यूजिक या तो गीतों में जो भावनाएं हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो हमें सुनना पसंद करते हैं। एक्चुअली भाषा की हम लोग कितने अलग अलग भाषाओं के संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती, लेकिन उसी में इतना झूमते हैं, इतना हम मगन हो जाते हैं। किसी भी परिस्थिति, कैसे भी एक भारीपन सा माहौल भी हो, उसमें भी एक गाना बजा देंगे, लाइट म्यूजिक बजा देंगे, तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। परमात्मा की भावनात्मक जो गीत है, उस गीतों को हम सुनेंगे तो हमारे उस गीतों की जो भावना से हमारे बुद्धि परमात्मा से जोड़ ही देगा। जो गीतों में प्रेम का भाव है वो आपके हृदय में भी प्रेम का भाव जगा देता है। चरित्र निर्माण में संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा रियलिटी शोज में बच्चे जाते हैं ऑडिशंस देने के लिए। अभी का तो पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था। बच्चे जब जाते थे तो उनकी गायकी की तो मार्क्स होते ही थे, लेकिन किस तरह का उन्होंने गीत चुना है ना, वो शब्द, उसकी दिव्यता, सौम्यता कैसी है, उसके भी मार्क्स होते थे। तो उससे पता चल जाता था कि ये बच्चा कैसे चरित्र का है। और इसीलिए मैंने ये बात बताई, क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जी दोनों कान के बीच एक बहुत बड़ा मशीन है, सबकॉन्शियस माइंड में वो सब स्टोर होता है। जी 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 स्टोर होता है, और फिर वो पूरे हमारे जीवन के चरित्र के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कैसा संगीत जो है थोड़ा उससे लाभ हो सकता है, कैसा संगीत होना चाहिए वो? मैं ये नहीं कहूँगी कि भजन सुनने चाहिए, बट ऐसे गीत जो आपको लिफ्ट करे, जिसकी हर शब्द में एनर्जी हो। एक भी शब्द उसमें समझो ऐसा है जो नेगेटिव है, तो मैं समझती हूँ वो गीत ही नहीं सुनो। हमें लगता है कि हम जा रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, उसमें कोई भी गीत आ रहा है, हमने सुन लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम चाहे खुद से थोड़ा एवर रह के, कॉन्शियस रह के हम नहीं भी सुने, हम अपने मोबाइल में स्टोर नहीं भी किए, लेकिन जब दूसरा कोई सुन रहा होता है उस समय हम अपने कान तो नहीं बंद कर सकते हैं। तो उस मोमेंट पे हमको क्या ऐसे मतलब क्या बोलूं, माइंड को कैसे हम कंडीशन करें कि उसका असर हमारे ऊपर नहीं हो। तो आप उनको भी तो ये अवेयरनेस दे सकते हैं
कि देखो ये गाने आपको भी ठीक नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे वातावरण के लिए ठीक नहीं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हकीकत है, पेरिस में ओलंपिया हॉल जो है, ओलंपिया म्यूज़िक हॉल, जी। उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था। आप गूगल पे सर्च कर सकते, पूरी घटना। उसमें रॉक एंड पॉप म्यूज़िक का मिश्रण करके एक नया फ्रेश कंपोजिशन प्रेजेंट करने वाले थे। पूरा हॉल फुल था और जैसे ही वो धुन छेड़ना शुरू किया, धीरे धीरे सबकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव आने लगे और वो इतनी कामिक और तामसिक वृत्तियों को जागृत कर दिया कि निर्वस्त्र होकर के बहुत अभद्र घटनाएं घटी और तुरंत पुलिस को आना पड़ा। ओके। और उसी दिन उस म्यूज़िक के ऊपर बैन किया गया, वो कंपोजिशन के ऊपर बैन किया गया। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन में, और जीवन पे पड़ेगा तो रिश्तों में, रिश्तों पे पड़ेगा जी, वातावरण जी, में। और ये आपने बात कही, मुझे बात याद आती, बहुत साल पहले मैंने इसको पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड में इस पे रिसर्च की गई थी, यूके जी। में। उन्होंने पौधे रखे ऐसे जैसे ये गमले हैं, और एक बीच में टेप रिकॉर्ड रखा और पॉप बजाया गया, यस, और छोटे छोटे पौधे थे, कुछ दिन तक लगातार बजाया गया। दूसरी तरफ बीच में टेप रिकॉर्डर रखा, उसमें शास्त्रीय संगीत बजाया, बहुत सुंदर लहरियाँ ध्वनियाँ, और उसके इर्द गिर्द पॉट रखे गए, पौधे प्लांट रखे गए। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात देखने में आई कि जो पॉप म्यूज़िक के आसपास पौधे रखे थे वो सारे ऐसे बड़े जैसे उनसे दूर भाग रहे हो, भाई बस करो, बहुत हो गए, कान बंद करके दूर भाग रहे हो। और जो शास्त्रीय संगीत, जो भारत का संगीत था, जब वो सारे पौधे बड़े तो ऐसे बड़े जैसे उसको आलिंगन कर रहे हों, उसको छूना चाहते हों और उसके साथ एक होना चाहते हो। तो ये बहुत गहरा असर अगर प्रकृति के नन्हे नन्हे पौधों पर उनका असर पड़ता है, तो मानवीय जीवन तो बहुत ही बड़ी चेतना है उसमें, उसका चैतन्य बिल्कुल अलग है, तो बहुत गहरा असर पड़ता है। तो म्यूजिक जो हील करने का काम करती है, किस प्रकार से हीलिंग करते हैं म्यूजिक को, मतलब कैसे हील करने के काम में लगाते हैं? जैसे पुराने शास्त्रों में भी, संगीत शास्त्रों में भी इसका बहुत अच्छे से वर्णन है विस्तार रूप में, कि तानसेन जी, जिसको आप जानते होंगे, जी। उन्होंने एक बार दीपक राग गाया और वो राग गाते गाते उसकी गति भंग हो गई और पूरा शरीर काला हो गया। ओह, और उसके बाद उस राज्य की माताओं ने मिल करके एक अलग संगीत, हीलिंग वाला संगीत बजाकर उनके शरीर को ठीक किया। फिर आप देखो मारू संगीत जो कहते हैं, योद्धा जब जाता है युद्ध के लिए तो मारू संगीत बजाया जाता है, जी, ताकि उसके अंदर मृत्यु का भय चला जाए और एक शक्ति आए। जोश आए। और उस Yes. संगीत से सैनिकों में तो क्या, जानवरों तक में जोश आ जाता है, वो भी जोश से भर के आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सुबह सुबह भी हम अगर देखें पहले, तो उस समय सुबह जब हम उठते थे तो क्या बजाते थे? भजन बजाते थे, परमात्मा की याद के गीत बजाते थे। तो भैरवी के राग वाले गीत जो हीलिंग करता है मन की शांति के लिए। तो आपने जैसे कहा ना, कैसे आप म्यूजिक में हील करना होता है, तो बहुत अलग अलग राग है, उस राग के आधार से हीलिंग होती है। जी, ओके। पर्टिकुलर बीमारियों के ऊपर, जैसे अस्थमा है तो उसके लिए एक राग है, अच्छा अलग अलग राग है, अच्छा। तो उस राग के आधार से रोगों का निदान होता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन है कहीं नेट पे, हाँ कहीं जी, पर भी, हाँ जी, अवेलेबल तो है। कोई भी उसको समझ सके और Yes. वैसा कुछ अपने लिए खुद भी कर सके अगर वो। इनफैक्ट कई सारी एप्लीकेशंस भी अभी तो अवेलेबल है। ओके। तो परमात्मा के याद के गीत घर में चलते रहे। और एक एक्सपीरियंस जो हम हर रोज़ कर रहे हैं काफ़ी 6 महीने से, कि सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से बहुत धीमी आवाज़ में ओम ध्वनि ओके। शुरू कर देते हैं घर में। वो चलता रहता है 24 घंटे, रात को सोने तक चलता है। ओके। तो वो ओम की जो ध्वनि है वो पूरे घर को इनर्जाइज करती है, चार्ज करते हैं। क्योंकि उसमें जो शक्ति है ना, वो शक्ति हमारे मन को चार्ज करती है, हमारी धरनी को चार्ज करती हैं। तो म्यूजिक तो बड़ा रोल प्ले अपने आप करती में है। हीलर है सबसे बड़ी। यस यस। अभी हम आएंगे हमारे डिवाइन अनप्लग्ड बैंड के पास। कभी आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया म्यूजिक हीलिंग के ऊपर, या कोई एक्सपीरियंस है? मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। कुछ साल पहले मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए गया था, माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए गया था। तो डॉक्टर मेरे को बोले कि आपका माइग्रेन का कोई सलूशन नहीं है और लाइफ टाइम आपको दवा पे चलना पड़ेगा। ओके। तो
मेरे पास कुछ ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैं पीस वाली म्यूज़िक सुनना शुरू किया। और कुछ ही समय में, कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं देखा कि काफ़ी चेंजेस आए, और जो अच्छा। पेन, सीवियर पेन हुआ करती थी, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलने लगी। तो मैं बहुत डीपली बहुत बिलीव करता हूँ कि म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जी जी, चाहे वो आप इमोशनली आप खुद को बिल्डअप करना चाहो या फिर मेंटली आप जैसे भी चाहो। बहुत अच्छा है। वेरी गुड। इसी सिलसिले में बात करते हुए हमारे पास आज के जो स्पेशल गेस्ट के वीडियो आए हैं वो भी बहुत ही सुंदर जी। अनोखा सा वीडियो है। हरीश मोयल जी, सभी कोई जानते हैं आपके बारे में, तो डायरेक्टली हम उनके वीडियो देखेंगे। नमस्ते, ओम शांति। माय नेम इज़ हरीश मोयाल और आज बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि मैं आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये मौका मिला। जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारी लाइफ में अलग अलग चीज़ें, इतनी सारी प्राप्तियाँ होंगी। हर बार शुक्रिया करता हूँ ईश्वर को। और जहाँ तक अनुभव की बात है तो कुछ साल पहले के अनुभव कुछ और थे, कुछ साल बाद आज मैं देखता हूँ तो उसके अनुभव कुछ और हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता चल गई कि हर दिन एक नया दिन है। कहते हैं हंस जो होता है वो मोती चुन लेता है और बाकी चीज़ें छोड़ देता है। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक हंस की तरह बनना है। बहुत सारी चीज़ें दिन भर में होंगी, लेकिन उसमें बहुत सारे मोमेंट ऐसे होंगे जो आपको हैप्पी करेंगे, जो आपको नॉलेज देंगे। तो उन चीज़ों को पिक करना है। हर दिन कोई लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको कोई ऐसी बात बोलेंगे जो कि शायद कड़वी हो, लेकिन उसमें आपकी भलाई छुपी हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन शायद उन बातों से आपका कोई तरक्की नहीं होनी है, आपका कोई विकास नहीं होना है। सो समझें उस बात का सार क्या है, कोई क्या कहना चाहता है उसकी बात को समझें। और एक बात इस कला से रिलेटेड मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि कई बार होता है कि जब हम गाना गाते हैं तो कई लोग हमें आके बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं अरे आपने बहुत अच्छा गाया, आपने कमाल कर दिया, आपका ये गाना सुन के मुझे बहुत खुशी मिली। और हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये मैंने गाया ये मेरा गाना है। ये जो कलाएं हैं ये सब ईश्वर की है, सब भगवान की है, और उन्होंने उस गुण को आपके अंदर दिया है। हाँ, ये संगीत की कला हो, चाहे जो भी 16 कला है, पाक कला, नृत्य कला, वाचन कला, वादन कला। सो उस गुण का अभिमान ना करें, क्योंकि कई सारे ऐसे किस्से देखे हैं हमने कि बहुत तरक्की पाली जिंदगी में, लेकिन वो अभिमान ने नीचे गिरा दिया। तो अब ज़्यादा क्या कहूँ, मैं बस यही कहूँगा आप सभी लोगों के लिए कि आप अपने आप पे भरोसा रखें और अपने ईश्वर पे भरोसा रखें। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो हमेशा कदम कदम पे आपके साथ रहता है, वो है वो परमपिता परमेश्वर। तो उसी ईश्वर को, वो जो है जैसा है, हमको अपना पिता बना के उसको याद करना है और उसे हमेशा अपने साथ रखना है। कभी अकेलापन फील नहीं करना है, हमेशा खुश रहना है, स्माइल करना है, और जो कुछ हमारे पास है उसको और बेहतर बनाना है। और क्या कहूँ, जाते जाते कुछ लाइनें एक गाने की सुना देता हूँ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। तो हमेशा अच्छा सोचें, अपने लिए भी, सभी के लिए, फिर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच हरीश मोयल जी आपका, कि आपने इतने अच्छे से, इतना सुंदर एक मोटिवेशनल वीडियो जिसमें एक बहुत गूढ़ बात, गूढ़ राज छुपी हुई है कि अगर हम सच्चे ज़ुबान वाले होते हैं या फिर जो हमको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, चाहे उनकी ज़ुबान कड़वी ही क्यों ना हो, लेकिन वो बातें हमारी भलाई भी छुपी हुई थी। बहुत बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तामिनी जी, थैंक यू सो मच राजू भाई जी आपका, आप दोनों आए स्टूडियो में और इतनी सुंदर सुंदर बातें हमारे साथ शेयर किए, साथ में हरीश मोयल जी का भी, डिवाइन अनप्लग्ड बैंड का भी, और म्यूज़िक हीलिंग क्या है उसके बारे में आप बहुत सुंदर से इन्फॉर्मेशन भी हमको दिए। ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दामिनी बहन, जाते जाते आपकी सुरीली आवाज़ में 2 पंक्तियाँ और हो जाए। जी, शुक्रिया कर लें भगवान का, जी। परमात्मा का। चलिए।
शुक्रिया शुक्रिया वे मौला तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया तू मिला रूबरू यूं ही रहना मेरे संग सदा शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला मेरे शुक्रिया 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 ईश्वर तेरा शुक्रिया। हमें पूरा विश्वास है कि आपने आज के एपिसोड का पूरा आनंद लिया होगा। तो हर पल ऐसे ही दिल से सबका और ईश्वर का शुक्राना गाते रहिए और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जिंदगी अनस्टॉपेबल। ओम शांति, नमस्कार।